राधा 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 राधा। अब हम लोग अगला प्रसंग स्मरण करेंगे। स्वामिनी सुख सनी श्री हरि प्रिया दुख दवनी। हे हरि प्रिय माने हे प्रिया जो, हे लाडली जो, हे स्वामिनी, आप सदा सर्वदा सुख में सनी रहती हैं, सुख में पगी रहती हैं और आप कृपा करके हमारे जो मनोरथ हैं उन आप अनादिकाल से पूर्ण करते आ रही हैं। राधिका रमणी जय श्री राधिका कि हे रमणी शिरोमणि, हे राधिके, हे प्यारे के द्वारा आराधित, प्रीतम के द्वारा कृष्णेन आराध्यत इति राधिका राधा। जिनकी आराधना श्री कृष्ण कहते हैं, करते हैं, जिनकी सेवा लाल जी कर रहे हैं, जिनकी बलिहार ले रहे हैं, छिन्न छिन्न चरण कमल सहरावत। कृष्ण सुहत अलंकृत, प्रिया जो के जो चरण कमल है, प्यारे के कर कमल से अलंकृत हैं, अनेक कर कमल में धारण कर रखे हैं। कभी तुलिका से पत्रांकित कर रहे हैं, कभी नेत्र से। तो ऐसे राधिका रमणी जय श्री राधिका रमणी। तो स्वामिनी सुख सनी, हे स्वामिनी जो आप सदा सुख में पगी रहने वाली हैं, आप हमारी जो अभिलाषा, दुख मन होता है कष्ट तकलीफ आर्तता, तो यहाँ क्या निकुंज मंदिर में क्या कोई दुख है, कष्ट है, कि पेट दर्द है, कि सिर दर्द है? कोई तकलीफ नहीं। यहाँ अभिलाषा है, सखियों की जो देखने की अभिलाषा है, सेवा करने की अभिलाषा है, सुख सिंधु में दोनों को पगाने की अभिलाषा है। यही यहाँ दुख है, यही मनोरथ रूप दुख है, अभिलाषा रूप दुख है। तो श्री हरिप्रिया दुख दवनी की ही स्वामिनी जो आप अपनी सखिन के मनोरथ को तत्क्षण पूरी करती हैं। जैसे कि मेरे दृग आवत नीर प्रिया, लख लख पिय केतन पीर प्रिया, धरकत ही रोच धीर प्रिया, चित होत अत्यंत अधीर प्रिया। सुनि सहचरी के वचन पुनि, देख लाल को हाल, करुणा भरी कृशोदरी ढरी बाल तत्काल, पिय लिए है लगाय उरोज प्रिया, अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया। तो ऐसी जो हरिप्रिया सखी स्वामिनी लाडली जी से मांग करती हैं, अब लाल जी भी तुरंत जैसे ही वो उनकी बात विराम होती है, झट लाल जी मांग उठते हैं, कहते हैं कि लागत मोहि अति प्रिया, प्राणन की प्रतिपाल, लागत मोहि अति प्रिया, प्राणन की प्रतिपाल, करि राखो ये री सखी, करि राखो एरी सखी, सहज सदा उर्माल। कह रही हैं सखियों की बात सुनकर के लाल जी की और चटपटी बढ़ गई है। तो कह रही हैं कि हे हरिप्रिया सखी, तुम तो हमारे हृदय की बात सब जानने वाली हो, और प्रिया जो सदा तुम्हारी बात को मानती हैं, सदा तुम पे विशेष कृपा करती हैं। लागत मोहि अति प्रिया, प्राणन की प्रतिपाल, प्रिया जो कि हे हरिप्रिय, हे हरिप्रिया सखी, प्रिया जो मुझे अतिशय प्यारी लगती हैं, इतनी ज़्यादा प्यारी लगती हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। लागत मोहि अति प्रिया, प्राणन की प्रतिपाल। और सच पूछो तो इनकी कृपा से
मेरे रोम रोम, मेरे प्राणों का, मेरे हृदय का, मेरी आँखों का, सबका प्रतिपालन होते रहता है। इनकी कृपा, ये स्वयं कृपा करके मेरा प्रतिपालन करती हैं। तो प्यारी जो प्राणन की प्रतिपाल, जिनकी दया सुदृष्टि वृष्टि करी पल में होत निहाल। तो करी राखो ए री सखी मेरे उर की माल, कि हे सखी वृंदो, अब तो बस हमारी एक ही बात है कि ऐसी सुंदरी, ऐसी कृपा की मूर्ति, ऐसी वत्सलता की मूर्ति, ऐसी सुंदरता की मूर्ति, ऐसी दया की मूर्ति श्यामा जी को आप सहचरी वृंद मेरे हृदय पे माला के जैसे पथरा दो। करी राखो ए री सखी मेरे उर की सहज सदा उर्माल, सहज सदा उर्माल। बाल करी राखो ये सखी रे मेरे उर की माँ, करी राखो ये सखी रे मेरे उर की माँ, बाल करी राखो ये सखी रे मेरे उर की माँ, करी राखो ये सखी रे मेरे उर की लागती है मोहि अति अलौकिक, लागती है मोहि अति अलौकिक, प्राणन की प्रतिपाल, प्राणन की प्रतिपाल, आवत है कबहू का यह जिया, आवत है कबहू का यह जी, तारी रहो ही रहो ही श्री हरि प्रिया सलोनी सूरती, प्रिया सलोनी सूरत, प्राणन की प्रतिपाल, यहाँ अति रसाल रस जान, यहाँ अति रसाल रस जान, बाल करी राखो ये सखी रे मेरे उर की माँ, करी राखो ये सखी रे उर की माँ। लाल ललना परस्पर में ये दोनों अलग नहीं है, एक ही पर्यंक पे विराजमान है, अंश भुजा दिए हुए हैं, हृदय से हृदय लगा हुआ है। फिर भी जैसे लाल जी की ऐसी स्थिति है कि निरंतर यही चटपटी, यही मांग उनके हृदय में। अब कह रहे हैं कि ऐसे कर दो कि कभी हमारे हृदय से टरे नहीं, माला के जैसे, जैसे माला होती है ना हृदय पे धारण होती है, वैसे हमारे हृदय पे तुम सखी बार मिलके नहीं स्थापित कर दो। बाल करी राखो ए सखी, या बाला या सुंदरी को या श्यामा जी को बाल करी राखो ए सखी रे, हे सखी वृंदो, हे हरिप्रिय, हे हितु जी, हे सहचरी वृंद या लाडली जी को, अब मुझे इतनी से तसल्ली सब्र नहीं है, आप मेरे मने ऐसे कर दो प्यारी जू कंचन की लता और प्रीतम श्याम तमाला जी।
हम ऐसे विराजमान रहे जैसे वो जो वेली होती है वो सत सत बार उसमें लिपट जाती है, वैसी प्रिया जो मेरे हृदय सदा लगी रहे माला के जैसे। ये तो बस तुम्हारी कृपा से ही संभव है। तो बाल करी राखो ए सखिरी मेरे उर की माल, लागत है मोहि अति ही अलौकिक। ये श्यामा जो केवल मेरी आंखों को प्रिय लगती हों, मेरी नासिका को, मेरी नासिका को, मेरी रचना को, मेरे मन को, मेरे कर कमल को नहीं, मेरे रोम रोम को ये अतिशय प्यारी लगती हैं। मेरे रोम रोम में समाई हैं, जेहन जेहन में समाई हुई हैं। लागत है मोहि अति ही अलौकिक, माने लोकोत्तर इनके प्रति हमारी आकृष्टि है, इनके प्रति हमारी चाहत है, हमारी अभिलाषा है। मुझे अतिशय प्यारी लगती हैं, अतिशय प्रिय लगती हैं और मेरे प्राणों को जिलाने वाली हैं। मेरे रोम रोम इनसे जो है आनंदित रहते हैं। ऐसा इनका स्वरूप है, ऐसी इनकी माधुरी है, इनकी थोड़ी सी की हंसी मेरा सर्वस्व है। बात करत में झरत है फूलन की मनोरास, जब ये बात करती हैं तो लगता है फूल ही झर रहा है। मधुर मधुर मृदु हसन में लसन दसन रंग भीज, बे बदन विधु में मनो सौ दामिनी की बीज। जब जब ये मुस्काती हैं हंसती हैं तो इनकी जो दसनावली है ऐसा लगता है विद्युत जैसी कौंधती हैं। ऐसी प्रतीति होती है कि दसनावली नहीं, मानो विद्युत की, मानो क्या है, बीज श्रेणियाँ हैं। ऐसी इनको उज्ज्वल उज्ज्वल शोभा है। अंग का इनका दिव्य गंध है जो हमारी नासिका को बेशुद्ध कर देती है। तो लागत है मोहि अति ही, मैं इनके इनके वेश भूषा वस्त्र आभूषण, अंग अंग की शोभा, अंग अंग की मृदुता, अंग अंग की माने गौरांग मृदिमा स्मिते मधुरिमा, नेत्रांग चले द्राघिमा। इनकी बड़ी बड़ी आंखें, अंग अंग की सुडौलता मृदुलता, वक्षोज गरिमा, वक्षोज कमल की गुरुता, क्षीण कटि प्रदेश की तनुता, ऐसी मतलब बिंबाधर की अरुणता, मुस्कान की जो सुधा से सने हुए प्राण खींचने वाली, मैंने लागत है मोहि अति ही, मैंने मुझे चमत्कृत में डाले रखती हैं। सुख के सिंधु में मैं बोरा रहता हूँ, हमेशा इनकी माधुरी देख करके सुधि बुद्धि खोए रहता हूँ। तो लागत है मोहि अति अलौकिक प्राणन की प्रतिपाल, यही मेरे प्राणों का प्रतीक, मैंने इनको दर्शन करके, प्रसन्न करके, बोली सुन करके मेरे प्राण जीते रहते हैं। मैं प्राण धारण किए रहता हूँ, मेरे प्राणों का प्रतिपालन होते रहता है। और आवत है कब हूँ के है जी, एक बात तो कही है कि मुझे हृदय पे माला की तरह, फिर दूसरी बात कह रहे हैं कि ऐसी प्यारी लगती हैं कि माने मेरे प्राणों की रक्षा करती रहती हैं। तीसरी बार कह रहे हैं कि आवत है कब हूँ के है जी, धारी रहो ही आल। हमारे मन में तो ऐसी बात आती है सखी, अब इससे भी मुझे तुष्टि नहीं होती है। मन तो ऐसा होता है, हृदय में ऐसी बातें आती हैं कि अपने हृदय रूप मंदिर में प्रिया जी को बैठा लो, मैंने भीतर ही रख लो, बाहर रखने में तसल्ली नहीं हो रही है। तो ऐसी स्वामिनी कोई लाडली जो को तो अपने हृदय में बंद कर लूँ और वहीं इनकी सेवा पूजा परिचर्या लाड लडाते रहूँ और हम दोनों सुख के सागर में डूबे रहें। आवत हैं कभी कभी हमारे मन में ऐसी बातें आती है कि इनको तो अब या तो नित्य रूप जो हमारी मंदिर है इसको उनको ऐसे अंजन की तरह उसमें धारण कर लूँ, या दूसरा भाव है कि मैं इनको अपने हृदय रूप मंदिर में विराजमान कर लूँ, कभी बाहर न निकसने दूँ। आवत हैं कब हूँ क यह जिय धारी रहूँ ये आल, श्री हरि प्रिया सलोनी सूरत। प्रिया जो कि ऐसी सुंदर सुभग सलोनी, रोम रोम को प्यारी लगने वाली इनकी सुंदरता है, इनके अंग अंग की सुडौलता है कि अति रसाल रस जाल। इनके रूप रस की जाल में मेरा मन रूप, नित्य रूप, रोम रोम रूप जो मधुकर है, मीन है, सदा उसमें आबद्ध रहता है, सुख लुटते रहती है, सदा उसमें पगी रहती है, उसे कभी भी निकसना नहीं चाहती है। वो कैसा अति रसाल रस जाल।
ये सुन करके प्रिया जो इतनी खुश हुई हैं, लाडली जो इतनी खुश हुई हैं कि मैंने अब प्रिया जो के जो हृदय में जो अब रुका हुआ प्रेम था वो मुख से बाहर निकलता है, अब रुका नहीं जा रहा है, वो प्रेम हृदय में समाता नहीं है। प्यारे की ऐसी प्रीति, ऐसी चटपटी, ऐसी इच्छा अभिलाषा दे करके प्रिया जो बोल उठती हैं, अभिलाषा तौर में यही अहो दया रस दीज, अभिलाखत उर में यही अहो दया रस दीज, ऐसे प्यारे लगत हो जैसे को वो नहीं। प्रिया जी उनकी बात सुन करके अब हृदय में आनंद समा नहीं रहा है। अब प्रिया जो मुखरित होती हैं और मंद मुस्काती हुई आंखों से मानो रोम रोम से प्रिया जो कि मानो प्रेम छलक रहा है, कृपा बरस रही है, दया की वृष्टि हो रही है। और झट प्रिया जो बोल उठती हैं कि हे प्यारे, तुम यूँ कह रहे हो कि या प्रिया जो को मेरे हृदय की माला बना दो। मेरे प्रिया जो सदा मेरे प्राणों का प्रतिपालन करती रहती हैं, बहुत अलौकिक इनकी माधुरी है, बड़ा अलौकिक इनका स्वभाव है। और हमारे मन में तो कभी कभी ऐसी बातें आती हैं कि प्रिया जी को हृदय रूप मंदिर में ही बंद कर लूँ, बाहर ही ना निकलने दूँ। तो प्रिया जो कहने के प्यारे, मेरे हृदय में भी ऐसी अभिलाषा उत्पन्न होती है, ऐसी उत्कंठा जागृत होती रहती है। अभिलाषत उर में यही अहो दया रस दीठ, कि हे प्यारे, मेरे हृदय में ऐसी अभिलाषा की धारा बहती रहती है, मेरे रोम रोम से वो अभिलाषा कि मानो धारा बह रही है कि अहो दया रस, कि मैं आपको प्रेम भरी दृष्टि से सदा निहारती रहूं, प्रेम भरी दृष्टि से सदा आपको निहारती रहूं, चितवन से सदा आपको मैं भिजाती रहूं। ऐसे प्यारे लगत हो जैसे को नईठ। ये प्यारे, सच बचाऊं तो यद्यपि ये कहने की बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रीति मुझे ऐसे झकझोर देती है कि तुम मुझे ऐसे प्यारे लगते हो, ऐसे प्रिय लगते हो, जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक लौकिक उदाहरण कि जैसे नई दुल्हन नए दूल्हे को प्यारी लगते, ऐसे प्यारे लगत हो जैसे को वो नई, जैसे को वो नई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक अंत में रामायण जी के एक मांग किया है, एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि काम ही नारी प्यारी जिमे, लोभी ही जिमे दाम। ऐसे निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम, कि हे भगवान श्री राम, जैसे कामी को कामनी बड़ी प्यारी लगती है, लोभी को धन बड़ा प्यारा लगता है, ऐसे ही आप हे श्री राम, हे सीताराम जी, हे श्री राम जी, ऐसे ही आप मुझे प्यारे लगो, ऐसे मुझे आप प्रिय लगो। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम। ये श्री जी कह रही है, क्या उदाहरण दिया है, ऐसी बोलन कहीं मिलती नहीं है जी। अभिलाखत उर में यही हो दया रस दीठ, ऐसे प्यारे लगत हो जैसे को नईठ। लागत हो प्यारे प्राणन ते, लागत हो प्यारे प्राणन ते, ऐसे जैसे को नहीं, ऐसे जैसे को नहीं। कहते ते बात जात होई, कहते बात जात हो
कोई भय बात परिजात श्रवण में, बात परिजात श्रवण में, श्रवण परे परिजात है पीछ, न परे परिजात है पीछ। लेकिन पराकाष्ठा की जो प्रीति है वो प्रिया, जानते हैं प्रिया जो क्या है ना, प्यारे कुछ कहते हैं कि कुंवर प्रेम गंभीर तहाँ नाहिन बुद्धि प्रवेश, यद्यपि प्यारे लाल को रहत है प्रेम आवेश। निरंतर प्यारे जो प्रेम के आवेश से आवेशित रहते हैं, मैंने उनके मुख से, नेत्र से, रोम रोम से, अंग अंग से प्रेम की उर्मियाँ उठती रहती हैं। बड़े प्रेम से गर्भियाँ देते हैं, प्रेम से प्यार ही से रसते हैं, प्यार ही से हितते हैं, प्यार ही से प्यारी जी को प्यारो अंक भरे हैं, प्यार से लपटे रहे, प्यार ही से हितते हैं, प्यार ही की कुंज और प्यार ही की सेज रहती है, प्यार ही से प्यारी प्यारे प्यारी बात करे हैं। मैंने प्रेम प्रेम प्यार प्यार हमेशा उनको प्रेम के वशीभूत रहते हैं और पुलकित रहते हैं, रोमांचित रहते हैं। तो कह रहे हैं कि यद्यपि अगरचे प्यारे को निरंतर प्रेम का आवेश रहता है, रोम एड़ी से लेकर के मस्तक तक वो प्रेम आकुल रहते हैं, फिर भी कुंवरी प्रेम गंभीर, जहाँ प्रियाजू का प्रेम उनसे भी गंभीर है, ना ही न बुद्धि प्रवेश, वहाँ किसी की बुद्धि प्रवेश ही नहीं कर सकती। तो ऐसी प्रिया जो है उनको उस आवेश को, अनुभाव को दबा के रखती हैं, छुपा के रखती हैं। इसीलिए जानते हैं, इसीलिए प्रियाजू का नाम एक है गोपी। प्रियाजू का नाम एक है गोपी। गोपी माने सब ब्रज वनिता को भी गोपी कहते हैं और प्रियाजू को भी गोपी कहते हैं। जैसे प्रिया गोपी इसलिए कहते हैं कि गोप जाते स्त्री, मैंने गोप जाति की कन्या को, स्त्री को गोपी कहते हैं ना। जैसे ब्राह्मण की कन्या को, चाहे पत्नी को ब्राह्मणी कहेंगे, क्षत्रिय को क्षत्राणी कहेंगे, चाहे छात्रा कहेंगे, वैश्य की वैश्या कहेंगे और शूद्र की शूद्रा कहेंगे। इसी तरह अहिर की बेटी को अहिरिन कहते हैं ना। तो ऐसे कहते हैं कि प्रिया जो गोप की बेटी हैं, गोपराज वृषभान राय की, तो गोप की बेटी गोपी हो गई ना। तो प्रिया जो का नाम है गोपी। एक तो ये बात। दूसरी बात, या रसिक लालस्य प्रेमणाम गोपायते, जो श्री कृष्ण के प्रेम को छुपाती रहती हैं, दबा के रखते हैं, गोपन करते हैं, इसीलिए प्रिया जी को गोपी कहते हैं। जो श्री कृष्ण के प्रेम को, माने जो प्यारे के प्रति जो प्रिया जी का प्रेम है उसको खोलती नहीं है, किसी के सामने नहीं कहती है, लेकिन वो प्रकट हो जाता है आँखों से, बोली से, चलने से, ढलने से, तुमने से। प्रेम छुपाए ना छुपे, प्रेम छुपाए ना छुपे। तो कह रही हैं कि लागत हो प्यारे प्राणनते, ऐसे जैसे को नईठ। प्यारे की बलिहार लेती हैं, चिबुक प्रलोभन करती हैं, ग्रीवा में भुजा डाल के हृदय से लगाती हैं और नयन कपोलन चूम के लियो अंक भरी लाल। और उसके बाद कहते हैं कि हे प्यारे, आप वैसे तो कहने से वो कह रहे हैं कि हमारे मुख से बोली निकलती भी नहीं है, फिर भी लागत हो प्यारे प्राणनते, आप तो मेरे प्राणों से भी प्यारे लगते हो, मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारे लगते हो। ऐसे जैसे नवोढ़ा होती है, नवोढ़ा अभी गौना करा करके बस अभी 1 मिनट 2 मिनट पहले आई है दुल्हन, और दूल्हा को कितनी चटपटी रहती है देखने की, बोलने की, उससे अनंत गुने आप मुझे प्रिय लगते हो। नईठी मन होता है नई दुल्हन। और कह हाथ थे बात, फिर कह के प्रिया जो सन्न रह जाती, अरे मैंने क्या कह दे। प्रेम कोई जीभ पे आने की चीज थोड़ी है, ये तो जीभ पे आ गई। कहा फिर कहते हैं प्यारे देखो ऐसा है, प्रेम है, कहने से उसका तत्व उड़ जाता है। कहा मैं कहूँ और तुम कहो कि मैं बड़ा प्रेम करता हूँ, आप मेरी आत्मा हो, मेरे जीवन हो, वो कहेगी, और आप कहो कि आप मेरी आत्मा हो, जीवन हो, मेरे प्राण हो, मेरे सर्वस्व हो। तो ये कहने कहानी से उसका जो तत्व होता है ना, वो छीण हो जाता है।
तो कहात ते बात जात होए। जो तत्व की बात होती है, जो प्रीति की सुगंधी होती है, वो उड़ने लग जाती है। कहात ते बात जात होए, भय बात परिजात। और देखो प्यारे, ऐसी बात है कि प्रेम तो इष्ट है ना, प्रिया। और जैसे अभी हम लोग अभी स्मरण किए थे कुछ दिन पहले कि ये मूर्ति सब सुख राशि, जो महामन मथ इष्ट उपासी। जो ये मूर्ति सब सुख राशि, जो महामन मथ इष्ट उपासी। जो मैंने प्रिया प्रीतम जो है मनमथ की उपासना करते हैं, सखियां उपासना करती हैं प्रिया प्रीतम की, और प्रिया प्रीतम महान महान प्रेम समुद्र में अवगाहन करते हैं, प्रेम का ही पान करते हैं, प्रेम का ही आस्वादन करते हैं, प्रेम ही लेते हैं, प्रेम ही देते हैं, प्रेम ही छूते हैं, प्रेम ही। तो उसको कहते हैं, इनकी जो केली है उसको महामनमथ केली कहते हैं। तो कह रही हैं प्रिया जो कि भय बात परिजात श्रवण में, कि प्यारी ये प्रेम की बात है, एक तो जीभ पे आई और कहने और सुनने से, तुम कहो और मैं कहूँ, मैं कहूँ और तुम कहो, तो प्रेम की जो मिठास है, जो गरिमा है, वो घट जाती है, वो क्षीण होती है। और देखो दूसरी बात क्या है, ऐसी अमोलक चीज, ऐसी महंगी चीज, जहाँ हमारे मुख से निकलेगी तो तुम्हारे कान में जाएगी। कहाँ जाएगी भाई? कान ही सुने, नाक तो नहीं सुनती है ना आंख सुन पाएगी। तो ऐसी महंगी चीज आपके कान में जाएगी, आप कहोगे तो ऐसी महंगी चीज हमारे कान में आएगी। तो देखो, जैसे मानो जो इष्ट होता है, मानो बिहारी जी की, ठाकुर जी की प्रिया प्रीतम की फूल माला हो, तो उसके पीठ के पीछे रखने में कोई बड़ाई थोड़ी है। हम पीछे रख दें, किनारे रख दें, तो उसकी बड़ाई नहीं है ना। ऐसे ही प्यारे प्रेम तो हम दोनों का इष्ट है ना, तो इसको अब कान में भेज देना, तो मुख तो सामने है और कान पीछे हो गया ना। तो ऐसी महंगी, ऐसी इष्टवत चीज को मैंने पीछे कर देना, पीठ पीछे कर देना, ये तो एक तरह से उसका अपमान ही है। मैंने इसके बारे में चर्चा न करने, केवल आस्वादन करने, ये सबसे उत्तम चीज है। और अगर चर्चा में आ गए तो वस्तु धीरे धीरे, और प्रेम वस्तु तो कह रही है कि श्रवण परे, कि अगर ये प्रेम की बातें कान में पड़ेगी तो श्रवण परे परिजात है पीठ। देखो, आंखें सामने है, नाक सामने है, मुख सामने, और कान पीछे है ना, पीछे है ना भाई, थोड़ी किनारे है। तो ऐसे मतलब जो प्रिय वस्तु है, ऐसे जो आराध्य वस्तु है, उपास्य वस्तु है, उसको कान में दे देना, ये कोई बड़ाई की बात नहीं। तो श्रवण में पड़ते ही वो पीठ पीछे हो जाती है, मैंने एक तरह से उसका अपमान होता है। कहने का तात्पर्य है, प्रिया जो, इसीलिए उनका नाम गोपी है। हमेशा प्रेम की वो छुपा के रोम रोम पुलकित हो रहा, आनंदित हो रहा है, लेकिन कभी वर्णन नहीं करती मैं इतना प्रेम करती हूँ। लेकिन कभी बांध टूट जाता है तो क्या कहती हैं, तन कहूँ छीना कालना परे, आरी बिनु देखे, आरी बिनु एरी आरी बिनु देखे, एरी आरी बिनु देखे, पिया मोही तन कहूँ छीना कालना परेरी, आरी बिनु देखे, पिया मोही तन कहूँ छीना कालना परेरी, हरि बिनु देखे, किया तो मेरी, हाँ सखी तो मेरे सहचारी, ये तो है और तारी
ते कहती और एरी और ताते कहती एरी और ताते कहते हो तो ही तो मेरे सचारे ही तो है और ताते कहती हो तो ही तो मेरे सचारे तो है और तात कहते हो। वास्तव में प्रिया जो कहते हैं कि प्रिया जो प्रेम रूपा है, प्रेम जितना संगुप्त उतना मिठास, आज जितना उड़ा व्यवहार में है उतना फीका फीका फीका। तो कह रही हैं कि श्रवण परे कि हे प्यारे, ऐसी अमूल्य प्रीति भला कोई कान में देने की चीज है क्या? उसको तो भीतर भीतर मिश्री जैसे चाटते रहो, आस्वादन करते रहो, समर्पित करते रहो। तो श्रवण परे परिजात है पीठ, तो मोह मन तो मन के यह जानत। और सच पूछो तो प्यारे, हमारे मन की तुम जानते हो, तुम्हारे मन की मैं जानती हूँ। ये तो सूत्र है ना कि मोह मन तो मन के मन जानत, जो इन बातन बीच बसी। या कहने का मतलब है कि जो हमारे मन में है, जो बसी हुई है, उसको उस इष्ट को तुम जानते हो, तुम्हारे मन में है उसको मैं जानती हूँ। तो इसमें का कहना और का सुनना। फिर कह रही है दूसरी बात प्यारे, एक और बात है, ये हमारी जो बसीठी है ना, ये जो हमारे सहचरी वृंद हमारे तुम्हारे मन की बात जानती है। ये जो हितु है, हरिप्रिया है, ये बहुत बहुत ये गंभीर सखी हैं, हमारी एक एक रोम रोम की बात को जानती हैं। और जो इन बातन जो इसी बात में पगी रहती हैं, माने हमारी लीला निरंतर देखती रहती हैं, दुलराती रहती हैं, हमारी चेष्टा, हमारी चित्तवन, हमारी बोली, हमारी गरबैयाँ, हमारी परिरंभन और क्या क्या जो बातें सब ये देखती रहती हैं। और इसी में जैसे मीन जैसी हमारे प्रेम सिंधु की क्या है, मीन स्वरूपा हैं, जो इन बातन बीच बसी थी। या जो हमारे तुम्हारे बीच में जो प्रेम का जो एक मंदिर है, तो उसमें हम तुम दोनों बसे ही रहते हैं। फिर क्या कहना है, फिर कह रही हैं श्री हरिप्रिया परशपद भाखत राखत उर अभिलाष। श्री हरि प्रिया परस उर भागत, इस होता ऐसी बात सुन करके रसिक शेखरलाल जी प्रिया जी के चरणों में गिर जाते हैं कि प्रिया जो तुम तो तुम ही हो, आज मुझे मतलब बात पता लगी है। फिर श्री हरि जो हरि हैं, प्रिया परस पद, प्रिया जी के चरणों को छू लेते हैं। अतः प्रिया जो बोलती हैं कि भाषत राखत उर अभिलाष, यही बलि के ही प्यारे, हमारे मन में तो यही रहती है कि मैं आपको प्रीति भरी चित्तमन से सदा निहारती रहूं, आपको प्रेम की वर्षा करती रहूं, सदा आपको प्रेम के फुहारों से स्नापित करती रहूं। यही बलि प्रिया प्यारे की बलिहार लेती हैं। दूसरी बात ये है कि ऐसी बातों को सुनकर झट हरिप्रिया जी प्रिया जी के चरणों को छू लेती हैं और कहती हैं कि राखत यही अभिलाष हो बोले देखत रहूं दयारस। तो अंतिम जो तुक है उसमें प्रिया जो की बुलन है, वो अंतिम में सार निर्णय देती हैं कि प्यारे, हमारे मन में तो बस यही रहती है कि मैं आपको प्रीति भरी निगाह से प्रेम भरी चित्त में सदा सराबोर करती रहूं, देखती रहूं। जैसे लाल जी मांगते हैं ना कि लाड़ी ले कृपालु मों पे करुणा जो करिए, लाड़ी कृपालु मों पे करुणा जो करिए, नित ही रसाल दृष्टि
नित निरसाल दृष्टि वृष्टि रस ढरिये निताई रसाल दृष्टि वृष्टि रस ढरिये लाड़िली कृपाल लाड़िले कृपालु लाड़िले कृपालु लाड़िले कृपा। तो प्रियाजू की ऐसी बात सुन करके रसिक शेखरलाल जी की जो धरा रहा साजो था वो सर्वस्व प्यारी जी के चरणों में लोटपोट हो जाता है, न्यौछावर हो जाता है। और दोनों ऐसे माने प्यार जो पकड़ी प्राण प्रीतम को भरी अखबारी लेने हो, ऐसे दोनों माने जो लाल जी ने कही ना कि बाल कई राखो ये सखरी मेरे उर की माल। तो ऐसे जो है श्री हरि प्रिया प्रिया हरि हिल मिल चहत एक भयो गात चहत एक भयो दोनों परस्पर की भुजा पास में आबद्ध है। अब क्या होता है कि जिन्हीं प्रिया प्रीतम दोनों अंका श्लिष्ट होते हैं और बिल्कुल जो है वो मने भरिया कवारी कुंवरी कुंवर बर करत बिहार विनोद केली रसमत मगन भय मन न समा। अब क्या आश्चर्य देख रही हैं कि गौर अंग में झलमले श्याम बरन शुभ साज देख निहार छवि प्यारी प्रीतम आज। तो क्या हरिप्रिया सखी देख रही हैं और सखिन को दिखा रही हैं अचंभे की बात कि ही सखी वृंदो अभी तो कैसे बतरा रहे थे दोनों प्रेम रज्जु में जे ही एक दूसरे को हृदय से लगाए और दोनों बेसुध। तो देख सखी गौर अंग में झलमले। अब देखो प्रियाजू की जो गौर अंग अंग की आभा है, प्रियाजू का मुख गौर है, चरण गौर है, अंग अंग गौर है, उसमें वो सब अंग जो श्याम वर्ण का हो गया। ऐसी प्रीति उमड़ी कि प्रियाजू प्यारे हो गई, ऐसी समझ लो। माने प्यारी ते पिय पिय प्यारी ते बदलत बार न लागे जीते से जगमगत जगत में कौन कहे तुम्हारे हारे कहे सोई हारे हैं कई कई कर्म तिहारे कई कई कर्म तिहारे। तो क्या देख रहे हैं कि गौर अंग में झलमले श्याम वर्ण सुसाज प्यारी जो कि ललाट आंखें कपोल ग्रीवा अंग अंग में प्यारे की रूप माधुरी प्रकट हो गए। ऐसी प्रीति जेती की प्रीति लाल की गाई ताते अधिक कुंवर की माई। तो प्यारी जो के कलेवर में प्यारे का अंग अंग की कांति झलमला रही मैंने प्यारे मैंने प्रिया जी के मानो अंग ही बदल गया। श्याम वर्ण सुभसा श्याम सुंदर का कलेवर प्रकट हो गया, श्याम सुंदर दिखने लग गए। देख निहार छवि कि हे सखी वृंदो कहाँ देख रही हो, प्यारी जी को मुखमंडल में देखो, ग्रीवा में देखो, अंग अंग में देखो, प्यारी श्याम सुंदर ऐसी प्रीति कि प्रियाजू कि अंग अंग में प्यारे की छवि झिलमिला रही है, दृष्टिगत हो रही है। देख निहार छवि प्यारी प्रीतम आज प्यारी के कलेवर में प्रीतम को देखो। तो वही कह रही हैं आज प्यारी प्रीतम की निहार देखे निहार प्यारी प्रीतम की निहार देखे निहार गौरयांग में झलमलात छवि झलमलात छवि श्याम बरन सुकुमार बरन सुकुमार जो प्रतिबिंब
आदर सदर सत अमल उद्योत उदार प्रतिबिंब आदर सदर सत अमल उद्योत उदार श्री हरि प्रिया वारी जल पीजिए लीजिए री बलिहार हरि प्रिया शोभा दारो तन मन बा श्री हरि प्रिया निरखिया शोभा डारो तन मन बार हरि प्रिया निरखिया शोभा डारो तन मन बार। जानते ऐसा कहीं संभव नहीं कि नायक नायिका हो जाए, नायिका नायक, एक सिर्फ और सिर्फ प्रिया प्रीतम का अलौकिक प्रेम है, अलौकिक प्रीति है। तो कह आज मैंने इससे पहले जैसे लगता उन्होंने कभी देखा नहीं है, कभी निहारा नहीं है, आज प्यारी प्रीतम क्यों निहार। हे सखी वृंदो, आज प्रिया प्रीतम की अलौकिक छटा देखो, अद्भुत छटा देखो और देख रे देख इसको बारंबार देखो, अनेकों बार देखो, सिहाओ अखाओ मत, सुख के सागर में डूब जाओ, गौर अंग में झलमला छवि श्याम। देखो कैसी अलौकिक प्यारी श्याम सुंदर की माधुरी प्यारी जो के कलेवर में दिख रही है। मैंने प्रिया जो के कलेवर उनकी गौरता तो मानो तिरोहित हो गई और प्यारे श्याम सुंदर का कलेवर प्रकट हो गया है। ज्यों प्रतिबिंब कैसा, तो उदाहरण दे रहे हैं जैसे मानो दर्पण होता है जिसमें हम लोग मुख देखते हैं, तो जब दर्पण में अपने मुख या कलेवर की माधुरी देखते हैं, शोभा देखते हैं, तो ऐसी तल्लीनता हो जाती है कि दर्पण दिखता ही नहीं है, केवल अपनी छवि 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 ने वो उसमें केवल प्रतिबिंब ही दिखता है। और कुछ वो जो कांच है, वो शीशा, जो ऐनक, वो दर्पण है, वो लगता रहता तो है लेकिन उसके मतलब आभास नहीं रह जाती। ठीक ऐसे ही कह रहे हैं कि ज्यों प्रतिबिंब आदरस दरस, जैसे दर्पण में बिंब का जो प्रतिबिंब प्रत्यक्ष दिखता है, साफ दिखता है, फिर उसमें जो आदर्श का अस्तित्व तो रहता है लेकिन वो भासता नहीं है, मैंने दर्पण नगण्य हो जाता है और जो प्रतिबिंब है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष हो जाता है, उसमें ऐसी तल्लीनता हो जाती है, ऐसी उसमें आत्मीयता हो जाती है, ऐसी उसमें वो बिंब पक जाता है कि आदर्श की कोई वहाँ कल्पना जैसे मनो झूठी लगती है। तो ठीक ऐसे ही अमल निर्मल उद्योत मन प्रकाशित और उदार, मैंने प्रिया जी की छवि उमड़ उमड़ करके प्यारे की प्रिया जी के कलेवर में प्यारे की एकदम साफ साफ छवि स्पष्ट दिख रही है, जैसे लगता है प्रिया जो वहाँ है नहीं, प्यारे ही प्यारे हैं। ये क्या है? ये चिन्मय प्रीति है, अद्भुत प्रीति है, ये लोकोत्तर प्रीति है कि प्रिया जो प्यारे और प्यारे। अब अगले पद में वो प्यारे में प्रिया जी की माधुरी दिख रही। फिर कह रही हैं श्री हरि प्रिया निरखिया शोभा डारों, इतनी खुश होती हैं कि ऐसी अलौकिक छटा, ऐसी अद्भुत माधुरी सखी इनमें देख देख करके और तन मन सब न्यौछावर करो। ऐसी छटा कहाँ मिलती है, ऐसी अलौकिक माधुरी कहाँ मिलती है, इनको देखो, हृदय में बसाओ। और जैसे वो कहती है ना कि अवरेखों, इसको अपने चित्त, कोरे चित्त पे अंकित कर लो, पता न आगे मिले न मिले। तो ऐसी कि श्री हरिप्रिया निरखिया शोभा, ऐसी प्रिया जो के कलेवर में प्यारे की नख से शिख पर्यंत जो माधुरी जो दृष्टिगत हो रही है, इस शोभा को डारो, इस पे अपना तन मन न्यौछावर करो, बार बार बलिहार लो, भूरी भूरी प्रशंसा करो और इनकी गुणावली को गान करते हुए सुख के सागर में समा जाओ। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रिय, प्यारी प्यारी प्यारी
प्रीतम प्यारे 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 प्रीतम प्यारे प्यारे प्रीतम प्यारे। आज के दिन हमारे निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री निकुंजवासी श्री श्री जी महाराज जी, जो सबके कहते हैं सबके प्यारे, सबके सबसे न्यारे, सबके प्यारे सबसे न्यारे, और एक अपने संपूर्ण भारत की एक अद्भुत विभूति। आज के दिन महाराज जी प्रिया प्रीतम की निकुंज मंदिर में अपने कलेवर को त्याग करके आज के दिन प्रवेश किया था, निकुंज वास हुआ था। तो आज के दिन होता ऐसे है कि कहीं कहीं तिरोहित उत्सव मनाते हैं, तिरोधान उत्सव मनाते हैं, और रसिक जन्म में नहीं मनाते। इस परंपरा में कहते हैं कि भाई जैसे होता है ना, जैसे मान लो सामान्य आदमी हो, साधक हो, तो भजन करके और भजन के प्रभाव से वो भगवान के धाम में चला जाए तो बहुत खुशी की बात होती है ना, कि भाई देखो उन्होंने अपना जीवन कृतार्थ कर लिया, मनुष्य जन्म का लाभ ले लिया। तो ऐसे जो जन हैं उनका तिरोधान महोत्सव मनाया जाता है कि भाई देखो इसी हमारे आपके बीच में रह करके और उन्होंने ऐसी साधना की कि देखो प्रिया प्रीतम उन पर कृपा की, भगवान ने कृपा की और उन्होंने मनुष्य जन्म का लाभ ले लिया, उनके भगवत धाम को प्राप्त हो गए। लेकिन जो आचार्य होते हैं उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि उसी धाम से आए हैं तो कहाँ जाएंगे। जो निकुंज से आएगा तो स्वर्ग में थोड़ी जाएगा वो। भाई जब आया ही बंदा वहाँ से है, जब आचार्य चरण करी अनुकंप कियो आदेश, जब आचार्य चरण निकुंज मंदिर से आए हैं तो श्री जी का जो कार्य होता है, सेवा होती है, उसको करते हैं और फिर देह को त्याग देते हैं और पुनः जहाँ से आए थे फिर वहीं चले जाते हैं। इसीलिए उनका माने कि बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे महापुरुष आज की तिथि पे इस धराधाम पर उन्होंने जन्म लिया था, उनकी आविर्भाव तिथि मनाई जाती है। और जो सामान्य होते हैं उनका तिरोधान महोत्सव मनाया जाता है। और ऐसे महापुरुष को आप तिरोधान मनाओ, चाहे जन्म तिथि मनाओ, चाहे उनके छठी मनाओ, चाहे उनके कुछ भी मनाओ, वो मंगल ही मंगल है, आनंद ही आनंद है। जुगल सरकार की राधा 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 राधे राधा 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 राधा। एक आप लोगों को घटना सुनाते हैं, महाराज जी के समय की है, 5 मिनट में हो जाएगा, वैसे तो अत्यंत संक्षिप्त रूप में श्रवण कराएंगे। मुझे लगता है संभवतः 2001 की बात होगी, 2001 की बात है। वृंदावन में एक जो रेलवे स्टेशन था, अब तो वो टूट गया है, उसके बगल में थोड़ी और आगे बढ़ के राजपुर गांव की तरफ एक आश्रम है, उनको कहते हैं गुरुकुल काठिया, नई काठिया आश्रम। तो उस आश्रम के जो संस्थापक वो थे संभवतः श्री
धनंजय दास काठिया जी महाराज, वे हमारे बड़े महाराज जी को न्याय वेदांत न्याय पढ़ाए थे, न्याय की शिक्षा दी थी उन्होंने। वेदांत पढ़ाने वाले तो थे श्री वैजनाथ झा जी महाराज। तो उन्होंने, जैसे होता ना तर्क संग्रह है और जो उसके जो प्रौढ़ ग्रंथ होते हैं, तो न्याय शास्त्र का उन्होंने अध्ययन कराया था। और जब उनका शताब्दी महोत्सव आया तो उनके जो शिष्य थे, उनका नाम है, अभी महाराज जी वो हैं ब्रज विदेही महंत हैं, पूरे ब्रजमंडल के महंत हैं और बड़े प्रखर वैदुष्य से संपन्न हैं। संस्कृत, अंग्रेजी और शास्त्रों के बड़े अच्छे विद्वान हैं और संतों में बड़ा उनका सम्मान है। तो उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान का शताब्दी महोत्सव मनाया था, श्री धनंजय दास काठिया जी महाराज जी का। तो उसमें जैसे वृंदावन में कुंभ लगता है ना छोटा सा, वैसा उन्होंने वो गुरुकुल काठिया में ऐसी व्यवस्था की थी, हमने तो अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी। और उन्होंने पूरे वृंदावन में ये निमंत्रण फिरवा दिया था कि 11 दिन तक कोई गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे कोई हो, 11 दिन तक काठिया में भोजन करें। एक मेला लगता है, मेला, और दरवाजे से जो मेन रोडों पे ऐसी वहाँ मैंने भव्य सजावट हुई थी, ठोर ठोर पे इतने महंगे महंगे गेट बने थे, मुझे लगता है कि उसमें लाखों लाखों गेट बने होंगे। और उसमें श्री शंकराचार्य और चारों वैष्णवाचार्य आए थे, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी, श्री विष्णु स्वामी, जगत गुरु श्री विष्णु स्वामी जी, जगत गुरु श्री मध्वाचार्य जी। और ये जो आयोजन हुआ था वो परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज जी की अध्यक्षता में हुआ था। उस आयोजन के अध्यक्ष महाराज जी थे। तो अपने महाराज जी तो थे ही, और जो भगवान शंकराचार्य जी की गद्दी पे जो आचार्य आरूढ़ हैं वे भी आए थे महाराज। और मंडलेश्वर को तो पूछो मत, मंडलेश्वर श्री महंत की तो कोई बात ही नहीं। और जगह जगह अनेकों पंडाल बने हुए थे जी, अनेकों पंडाल, जगह जगह राधे कृष्ण कीर्तन, कहीं गोपाल सहस्रनाम, कहीं कुछ, कहीं ठाकुर जी लीला हो रही है, कभी कुछ, मैंने वो लीला। और कितनी जनता आ रही है, सबके लिए ऐसी व्यवस्था थी, बहुत बृहद व्यवस्था थी। तो उसमें देखिए होता है, आप लोग देखिएगा, बराबरी जहाँ होती है ना, वहाँ बराबरी वाला बराबरी की बड़ाई नहीं करता है, ये नीति है। दो मित्र होंगे, चाहे दो राजा दोनों टक्कर के हैं, तो वो राजा उसकी बड़ाई नहीं करेगा, उसकी वो बड़ाई नहीं करेगा, नहीं करेगा। दो गुण धर्म में बराबर हो तो बड़ाई नहीं करेगा, उसमें प्रतिस्पर्धा होती है, संतों के लिए नहीं कहते हैं। तो वहाँ बड़े बड़े आचार्य आए हुए थे और सबके छत्र लगा हुआ था, सोने के चांदी के, वो तब होते हैं सिंहासन, और उनके जो सेवकगण होते हैं उनके एक गरिमाई थी, और चारों एक मंच पे। तो वहाँ जो सच्चाई है, जो सच्चाई तो सच्चाई होती है। तो उस समय सभी ने प्राय अपने भाव व्यक्त किए थे। तो इसमें एक शंकराचार्य महाराज थे, अब उनका मुझे याद नहीं है नाम। एक बार महाराज जी का मैंने दर्शन किया था श्री अखंडानंद जी महाराज जी के आश्रम में, अभी 10 साल पहले। वही महाराज जी आए थे, पटना शारदा पीठ के वो महाराज जी हैं, या कहाँ श्रृंगेरी के, मुझे ध्यान नहीं है कि द्वारिका पीठ के हैं, कहाँ के हैं। तो उन्होंने कहा, उनको जब बोलने का मैंने उनको जब समय दिया गया, तो उन्होंने कहा कि भाई अब मैं विशेष क्या कहूँ। उनके जो सेवक थे वो संस्कृत में भाषण, मतलब वो प्रवचन दिए। उसके बाद वो विराजमान होकर के लगे कहने कि मुझे यहाँ वृंदावन में आकर बहुत खुशी हो रही है, इतना सुंदर आयोजन, इतनी बढ़िया, मतलब क्या श्रद्धा है, क्या दीनता है। और बात तो पीछे छोड़ दीजिए, वो महाराज जी के बारे में लगे कहने कि देखो मैं भी जगत गुरु हूँ और अन्य भी जगत गुरु हैं, लेकिन जो महाराज जो निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर जो श्री श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी महाराज की जो एक गरिमा है, इनका जो आचरण हमने बहुत नजदीकी से इनके आचरण देखे हैं। इनका जीवन जो है ऋषिवत जीवन है। हम भी जगत गुरु हैं, लेकिन हमारा वैसे, हमारी परिचर्या नहीं, हमारी दिनचर्या वैसी नहीं है, हमारा जीवन वैसा नहीं है। लेकिन महाराज जी के लिए हम कहीं भी कह सकते हैं कि इनका जीवन बिल्कुल ऋषिवत,
ऐसा आचार विचार और इतनी शालीनता सादगी, ऐसा प्रखर वैदुष्य, ऐसी दीनता, ऐसी सरलता, अगर थोड़ी से दो चार आश्रम हो जाए तो इस लाने लग जाता है। और महाराज का अगर वैभव ही देखा जाए, वैदुष्य देखा जाए, इनकी परंपरा देखिए कितनी दुरुस्त परंपरा है, कितनी ओजस्वी परंपरा है। तो इनका जो जीवन है एकदम ऋषियों के समान जीवन है, ये धरोहर है, इनका तो दर्शन हो रहा है, यही बहुत दुर्लभ है। और बहुत सारी बातें कहीं, मैंने कहने का मतलब जगत गुरु आचार्य उनकी प्रशंसा। चलहूँ चलिए निज देश, जहाँ रंग रंगीले जुग नरेश, करुणा निधि श्री नित्य किशोरी, करी अनुकंप कियो आदेश, आई अग्रवर्ती जल बेली, धर बर इच्छा विग्रह। ऐसी सादगी आप लोग देखेंगे तो साधारण वेशभूषा, कोई टिप टाप नहीं, कोई सजावट नहीं, कोई मतलब जो आजकल वैसी सादगी देखने में सरलता। आज जब महाराज जी बोलते तो वो लच्छेदार, बिल्कुल बिल्कुल। और अनेकों ग्रंथों की रचना भी की है, संस्कृत में करी है, हिंदी में करी है, ग्रामीण भाषा में भी करी है। मैंने बहुत अद्भुत महापुरुष। तो ऐसे ऐसे महानुभाव जिनके गुणानुवाद करते हों, गुणगान करते हों, तो ऐसे परम पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य महाराज की आज तिरोधान तिथि है। और ऐसे महापुरुष बहुत कम ही आते हैं, उनका स्मरण करें, उनकी कृपा मनावें। और जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय।